पिछले क्लास में यानी पीछे हम लोग बेलन पढ़ करके आए हैं। क्या पढ़ करके आए हैं? उसमें से ये मेंसुरेशन का क्लास नंबर कितना है बाबू? 10। क्लास नंबर कितना है? 10वां क्लास है आपका ये देखो, ये 10 क्लास में तुम पूरा का पूरा शंकु पढ़े, बेलन पढ़े, गोला पढ़े, अर्धे गोला पढ़े, घन पढ़े और घना पढ़े। बेसिक सबका पढ़ करके आए हैं। हम लोग क्वेश्चन करने की तैयारी में हैं। अभी किसका क्वेश्चन समाप्त किए? घन और घनाभ का किसका क्वेश्चन समाप्त किए? अब अगला एक्सरसाइज जो दिया गया है वो किसका है? बेलन का। किसका है बाबू? आ जाओ। हम लोग बेलन पे चर्चा कर चुके हैं। बेलन पे चर्चा हम जिन जिन बच्चों से खड़ा करके पूछेंगे एकदम सटा सट आंसर देंगे, नहीं तो फिर सटा सट हम देंगे। आगे बापा, आगे बापा, आगे मैया, आगे बापा। खड़ा हो जोया। बताओ बेलन में सतहों की संख्या कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ एकदम फटाफट। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे लड़की कॉपी बंद करो, फाड़ देंगे कॉपी, माचिस मार देंगे, आग लहरा देंगे, बम मार देंगे ओकरा पर एकदम। बेलन का आयतन। ए नहीं सुनेगी तुम। अगे अगे मैया गी, खड़ा हो बिचवा में। हाँ बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। रजनी खड़ा हो मैया। बेलन का आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। काजल खड़ा हो। आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। याद रखिए मैं यहाँ क्या बोल रहे, पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। कॉपी उल्टो तुम। अब अभी तो तुम कॉपी लटले थी। हाँ ननकी मुनि खड़ा हो। बताओ सतहों की संख्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यस वेरी गुड। बैठो। क्या बोल रहे? बैठो सब, बैठो बैठो। इतना हम मार मारेंगे ने बकरी घर के बरेठा लोग। का लगता है थोड़ा सा उलट लेने में को किताब भार लगता है? थोड़ा सा याद कर लो बाबू। जैसे दुगो एगो नया गाना आ जाए तो कैसे एकदम तुरंत याद हो जाए। सुबह से शाम और ट्रेंडिंग चले थे रे। कहाँ में चले थे? ट्रेंडिंग में चले थे, है ना? बदमाश कहीं के। चलो आ जाओ, फिर से एक मरतबा रिपीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मुंह लटका ले रहेगा सब ऐसी, और क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? इस बेलन में बाबू सतहों की संख्या पूछा जाएगा आपसे। तो बताओ सतहों की संख्या क्या होती है? सतहों की संख्या। तो बेलन में सतहों की संख्या क्या बता करके आए थे पिछले क्लास में? 3 बता करके आए थे। बेलन में सतहों की संख्या 3। बताओ बाबू इसमें 3 सतह होता है। कौन कौन सतह होता है सर? तो एक होता है सर आधार का सतह। किसका सतह? आधार का सतह। किसका सतह? आधार का सतह। और एक होता है शीर्ष का सतह। क्या होता है सर? शीर्ष का सतह। और एक क्या होता है सर? वक्र सतह। कौन सा सतह? वक्र सतह। एकदम किसी चीज को तोड़ तोड़ करके समझो। हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जहां पर बैठे और 2-4 बात हो जब उस क्लास का, तो 2-4 शब्द वो भी रखे ऐसा कि लोग एक मरतबा देखे जब पूछे कि कम से कम कि कहाँ पढ़ता है बाबू? तो आड़ी बाड़ी में। कहाँ पढ़ता है बाबू? तो अब हाँ तुम लोग कहाँ पढ़ता है? अरे बोलो कहाँ पढ़ती है रे? यहाँ स्कूल है।
आड़ी बाड़ी में कहाँ पढ़ते हो? अभी पोस्टर छपवाएंगे नौकर, नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में आड़ी बाड़ी। आधार का सतह कैसा आकार का? वृत्ताकार। कैसा आकार का? अरे देखो ना जी, ऐसा ही ना है, भौनियन। भौनियन। शीर्ष का सतह ये भी कैसा आकार का? हा 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 हा। वक्र सतह किसको कहेंगे सर? तो ये जो दोनों रेखा समानांतर गया है और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ना ये वाला, इसी को क्या कहेंगे सर? तो वक्र सतह। क्या कहेंगे सर? तो बताओ इसमें कितने पृष्ठ? कौन कौन? आधार का, शीर्ष का और वक्र का। आधार का, शीर्ष का और वक्र का। अरे बोलो, बताओ इसमें बाबू सतहों की संख्या एक से क्या है? अधिक है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा बच्चा, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बात को समझना, एक मरतबा इसको और ऑपरेशन करो। क्या कर दो इसको? ऑपरेशन ने पोस्टमार्टम कर दो इसको एक मरतबा। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? और इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको भी क्या बोलेंगे बच्चा? तो नीचे का त्रिज्या और ऊपर का त्रिज्या दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब सर आधार का क्षेत्रफल यानी निचला पेंदिया वाला का क्षेत्रफल और ऊपरी ढकनवा का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? ड्रम का देखो, जितना नीचे आधार का क्षेत्रफल उतना ही ऊपर में ढक्कन का क्षेत्रफल। अरे बोलो, हाँ मैं यहाँ भूत भरवा बैठी है, ऐसे ऐसे मुड़ी दून ले आए। स्वाहा। आ जाओ, आधार का क्षेत्रफल जितना होगा, क्या बोले, उतना ही क्षेत्रफल किसका होगा? ढक्कन का। किसका? किसका? मतलब ये हुआ सर कि इसका भी त्रिज्या r और इसका भी त्रिज्या, तो इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो उसका भी क्षेत्रफल। मतलब सर आधार का सतह है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बताओ क्या निकालोगे सर? तो कहेगा पाई आर स्क्वायर। तो मैटर क्या है? मैटर। शीर्ष का भी सतह तो उतना ही बड़ा ना होगा, उतना ही क्षेत्रफल का ना होगा, कि ढक्कनवा पूरा चापट नहीं होगा इससे, नहीं ना। जितना बड़ा आधार रहेगा सर उतना ही बड़ा ड्राम का ढक्कन रहेगा। अब कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना दे कि नहीं पाख नहीं ऐसे ढक्कनवा निकल रहा, तो होकर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा तो अलग समस्या है ना। तो बताओ शीर्ष का क्षेत्रफल निकालो बाबू, तो ये भी कितना निकली? तो मैया पाई, ए बोलने रे भाई, पाई पाई आर स्क्वायर। और वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। सहमत हो मेरा बात से? बताओ बाबू, आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई, शीर्ष का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों कैसा आकार का है? अरे कैसा आकार का है? और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो उसका भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी, यानी ई वाला वैल्यू पूरा ऊपर वाला का क्षेत्रफल क्या निकल गया रे बच्चा? पाई आर स्क्वायर। और नीचे वाला का भी वैल्यू क्या निकल गया रे बाबू? पाई आर स्क्वायर। क्या मेरे बात से सहमत हो? सहमत हो? अब बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाले? 2 पाई आर एच। मतलब सर ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या? 2 पाई आर एच। क्या है सर? 2 पाई आर एच, जो ये वाला क्षेत्रफल है। बोलो यस या नो सर? क्या है सर? 2 पाई। अब थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम करो, काहे कि क्वेश्चन बनाने चले हैं, अब डेगा डेगी देंगे सर क्वेश्चन पे। बहुत इत्मीनान तरीके से सोचना है सर। सर निचला आधार कैसा आकार का? कैसा आकार का? ऊपरेला आधार भी कैसा आकार का? निचला आधार भी, ऊपरेला आधार भी, दोनों के दोनों आधार वृत्ताकार है सर। और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। मतलब सर आधार की परिधि बोले या शीर्ष की परिधि बोले, दोनों का परिधि बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। फिर से बोलो, आधार की परिधि या शीर्ष की परिधि। क्या बोले सर? आधार की परिधि या शीर्ष की परिधि, दोनों में से किसी की परिधि की बात करेगी तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। ऐसा क्यों हो गया सर?
क्योंकि दोनों का आकार कैसा आकार का है, ऊपर वाले का भी और आ जाओ बाबू, तो लिख देंगे आधार की परिधि। देखो कितना गहरा बात बता रहे क्वेश्चन, कहीं कहीं तुमको एकदम धाई से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने में कितना मदद करेगा ये बात। हम क्या कर रहे हैं सर, आधार की परिधि, तो इसका परिधि निकालो। ये भी लड़की का नाम होता है परिधि, एगो आईएससी में आती है पढ़े, परिधि है ना, तो लोग तो परिधि दीदी कहती होगी। ए परिधि दीदी, अपन दीदी तो दीदी कहवे नहीं करते, कुमकुम देखो ना, मारे होश में आ जाओ, कहती है कि हाँ सर। नहीं हम सुने हैं तो उस दिन गलती से बोल देते हैं, ज्यादा प्यार आते रहता है बहन पे तो बोल देते हैं ना। अच्छा, आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ननकी मुनि ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई। एक बात बताओ बाबू, ये देखो तो ये वाला के ये मंगरा का देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको, आधार की परिधि दिख रहा है, झूठ नहीं बोलेगा रे, क्या दिख रहा है तुमको, आधार की परिधि 2 पाई आर। यानी सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अभी तुम क्या लिखे, 2 पाई आर एच, उसमें से 2 पाई आर को देखो तो 2 पाई आर को देखो तो ये क्या दिख रहा है सर, तो आधार की परिधि, किसकी परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, उसमें गुना कितना से कर दिया गया है, ऊंचाई से, तब भी क्या बन गया सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपसे पूछा जाए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई या आधार की परिधि गुने, क्लियर है, क्या बोलेंगे सर, आधार की परिधि गुने, क्वेश्चनवा में गोटे कभी कभी तुमको एकदम यहां से आधार की परिधि दे देगा, क्या कर देगा सर, दे देगा, और ऊंचाई भी दे देगा और क्षेत्रफल निकालने कहेगा, तो तुम ढूंढते रहोगे, त्रिज्या को मिलवे नहीं करेगा, तो त्रिज्या मिलवे नहीं करेगा और क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि सर तुम्हारे पास ये बात क्लियर होना चाहिए कि सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार की परिधि गुने 2 पाई आर एच, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां से एक बात और, इसका आयतन होता है सर, क्या होता है सर, इसका आयतन, इसका आयतन निकालो, किसका आयतन सर, तो बेलन का आयतन, किसका आयतन की बात कर रहे हैं, बेलन का आयतन। तो एक बात बताओ बाबू, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब मैटर फिर यहां क्रिएट हुआ, सोचो किस चीज पे, मैटर फिर से क्रिएट हुआ कि ये देखो तो पाई आर, तोरा फूक दिया, अगर मैया की पप्पा उम्र हो गया, उम्र ढलाव में था, ढल गया 2 साल, लेकिन लॉकडाउन घटा के बाबू, ध्यान रहे तुम लोग भी अपना घटा लेना, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो तो बाबू, ये देखो तुम झूठ नहीं ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, बताओ बाबू, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आधार के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल दिख रहा है सर, यानी सर बेलन का आयतन निकालना रहेगा, तो अगर हम आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल में गुना केकरा से कर देंगे, ऊंचाई से, फिर भी क्या दे देगा, आयतन, क्या दे देगा, आधार का क्षेत्रफल में क्या से गुना कर देंगे, क्या से, ऊंचाई से, तो क्या दे देगा, आयतन। तो बताओ बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई, और एक और होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्या बोलेंगे सर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देते हैं सर, क्या लिख लेते हैं सर, तो बेलन का, किसका बाबू, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोल रहे हैं सर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब क्या समझते हो, इसमें जितना पृष्ठ दिख रहा है, तो इसमें कै पृष्ठ दिख रहा है, एक शीर्ष का, एक आधार का, एक वक्र का, अरे बोलो किसका किसका दिख रहा है, शीर्ष का, किसका किसका दिख रहा है, सच पूछो तो सभी बच्चे को पढ़ने पर ध्यान नहीं होता है,
और यकीन मानो कि एक हमको शिक्षक होने के नाते, अभी तो तुम लोगों को शिक्षक हैं, लेकिन वास्तविकता में जी रहे हैं हम भी एक स्टूडेंट लाइफ ही, तुम लोग की तरह स्टूडेंट ही हैं अभी। ध्यान रखना है, ये नहीं कि ब्याह शादी हो गया है तो हम, मेरे अंदर से मानवता खत्म हो गई है। हम भी एक इंसान ही हैं, ठीक है ना। तुम ही लोग जैसा स्टूडेंट हैं। कौन बच्चा बेंच पे बैठ करके क्या कर रहा होता है, क्या सोच रहा होता है, यहाँ पर खड़ा वो हर व्यक्ति अनुभव कर रहा होता है, चाहे हम रहें चाहे मेरे जगह पे कोई और रहे। ध्यान रहे, कुछ कुछ चीजें तुम लोगों के साथ भी होता है, ठीक ना। कि कोई छोटकन लड़कों अगर बदमाशी कर रहा होता है तो वहां पर क्या चल रहा होता है या क्या चल रहा होता है वो भाप लेता है आदमी, पहले ही हो जाता है ना, या नहीं। तुम पर ऐसे हुए तो यस या नो सर, जस्ट लाइक वैसी भाप लेते हैं कि कौन बच्चा पीछे से क्या कर रहा है, कौन बच्चा पीछे से क्या कर रहा है। बाबू नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो इसमें से मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम, बोलो कुछ। मैया खड़ा होकर के 2 अक्षर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कि तुम लोग सीख जाओ। कम से कम ना भी सीखोगे 3 साढ़े 3 घंटा बैठ करके तो क्या करना है। अरे सोचो तो नहीं, सुन बैठेंगे बेंच पे, ध्यान रहेगा कहीं और, करते रहेंगे। अरे दिन भर तो तुमको यही करना है। कम से कम होश ठिकाना लाओ बाबू। तुम क्लास 9th में आ गए हो, 1 साल बाद नजर खोल लो, 1 साल बाद मैट्रिक का एग्जाम देना है। आदमी उस वक्त ये नहीं पूछेगा कि 10वां में कितना नंबर आया, तुम अपने आप से सोचना कि वो 10 सालों का तुम्हारा परिणाम रहेगा। पहला क्लास का कोई रिजल्ट पूछा, दूसरा का, 5वां का, 7वां का, 10वां का पूछेगा, क्योंकि वो तुम्हारा 10 सालों का परिणाम है। तोरा का लग रहा कि खाली 10वां जाकर के 1 साल मेहनत करना है, नहीं। तो तनी सुन, होश ठिकाना लो रे चुटवन, और ध्यान से पढ़, ठीक ना। और सीख लो, 2 अक्षर सिखा रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे मुंह फाड़ले रह जाएगा, कहनो मैथ से भेंट नहीं हो पाएगा जीवन भर। ध्यान रखना। चलो बाबू ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं सर, इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं बाबू, इसमें जितना भी पृष्ठ है तो इसमें पृष्ठ कै गो है, एक शीर्ष का, एक आधार का और एक वक्र का। तो पृष्ठों की संख्या कौन कौन, 3 पृष्ठ है सर। ये तीनों पृष्ठों को जोड़ देंगे तो कौन सा पृष्ठ कहलाएगा सर, तो कुल पृष्ठ कहलाएगा या संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। बोलो यस या नो सर, क्या कहलाएगा। तो इसमें 3 पृष्ठ है, तीनों को जोड़ो तो देखो तो बाबू एक पृष्ठ कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्या दिया गया है, एकदम एकरे भाषा में चलो। और दूसरा का पृष्ठ कितना है, पाई आर स्क्वायर। और तीसरा का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच। ऐसा करोगे 2 पाई आर एच को पहले लिख दो, तो 2 पाई आर एच को पहले लिख दिए, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर। मजाक नहीं, ईमानदारी से एकदम जैसे जैसे लाइन कह रहा है वैसे वैसे लिख दो। क्लियर है, अरे क्लियर है, सोचो थोड़ा सा बाबू। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई यहां भी, 2 पाई यहां भी, आर यहां भी, आर यहां भी, दोनों जगह से 2 पाई आर को कॉमन कर लिया जा सकता है सर। बोलो क्या जा सकता है, तब क्या बच जाएगा, यहां से एच और यहां से क्या बच जाएगा, आर। और यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू का एच प्लस आर। बोलो यस या नो सर, बोलो बात क्लियर है सर। ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास इतना सा बात समझ में आता है तो यकीन मानो कि क्वेश्चन घन घनाब की तरह एक एक क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। और समझने का प्रयास करोगे तब सच मानो बाबू, एक टीचर वो चीज होता है कि अभी क्लास 10th का हम क्लास ले रहे थे, उस क्लासरूम में फैन नहीं था, एगो अपना जगह वाला पंखा उठा करके और दे दिए बच्चन को कि हम तो पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चन के गर्मी लगेगा तो ओकर ध्यान तो गर्मी पर रहेगा, तो वो पढ़ कैसे पाएगा। माने कि हम पढ़ाए बिना पंखा के और लड़कन को बैठे ले दिए पंखे के, यहाँ खड़ा होकर के देखो 5 मिनट कितना गर्मी लगता है बिना पंखे का। इतना देने के सुविधा बावजूद भी अगर तुम कंफर्टेबल जोन में बैठ करके भी, इतना सटीक साफ सुथरा क्लासरूम देने के बावजूद भी तुम सही से अगर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो कि
तोरा ले आ करके अंतरिक्ष में बैठा करके भी पढ़ाया जाएगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। हम इतना सुख सुविधा, इतना सब कुछ साफ सुथरा काहे ला देते हैं कि बच्चन बैठेगा तो लगेगा कि नहीं बढ़िया जगह बैठ करके सर हमको पढ़ाई करने बैठे हैं। एक अच्छा जगह बैठ करके साफ सुथरा जगह पढ़ो घर में, और एक जैसे तैसे जहां तहां बैठ करके पढ़ो। देखो दोनों में डिफरेंट होता है ना, होता है ना। तो इतना इसीलिए हम प्रेशर बनाए रहते हैं। अरे बाबू ये विद्या का मंदिर है और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय मंदिर है। तुम यकीन मानो कि 365 दिन में 365 दिन मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ या गुरुद्वारा जाओ, यकीन मानो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आवेगा कि नहीं आवेगा हम उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। जाने के लिए एक चोर चुहाड़ मंदिर मस्जिद नहीं जा रहा है, जा रहा है ना, जा रहा है ना, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन ये वो मंदिर है जहां तुम 365 दिन आओगे तो यकीन मानो कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए सबसे पहला प्राथमिकता इसी मंदिर पे देना है कि कैसे शिष्टाचार से बैठना है, कैसे सिस्टम से बैठना है, कैसे हमको बैठ करके क्लास करना है। ये सारा का सारा तरीका अपनाओ, नहीं तो आगे जाकर के बाबू देखो रिजल्ट तैयार करने के लिए केवल और केवल तुमको ऐसा जरूरी नहीं है कि एक घर बनाने के लिए केवल और केवल ईंट ला करके रख दिए सर, इसका बेसिक चीज अगर ईंट है तो ईंट ला करके रख दिए सर तो घर बन करके तैयार हो जाएगा। इसके साथ बहुत सारे चीजें, छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है। छड़ की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है। बोलो यस या नो? एक रिजल्ट बनाने के लिए कई एक चीजों की जरूरत होती है, वो धीरे धीरे तुम फॉलो करना तैयार करो, शुरू करो। 1 साल बाद ही रिजल्ट देना है तू लोगों को। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे पास पढ़ने वाला बच्चे का रिजल्ट किसी भी परिस्थिति में खराब हो। उसका हर संभव प्रयास करेंगे कि बाबू तुम्हारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो, ताकि एक दिन हम जाके तुम्हारा दरवाजा भी खटखटाए ने तो अच्छा आरिफ सर एलथिन एक गिलास पानी का हम हकदार होंगे। लेकिन नहीं, उन्हें बैठ करके छोटन बांदर नियन करवे करेंगे। तू ही लोग का हालात सबसे ज्यादा खराब है रे लड़का लोग। बोरा बिछा के बैठा देंगे आगे, ठीक ना, पीछे बेंचवा से उठा उठा करके। ध्यान रखना, अबर से अनडिसिप्लिन देखे चोटन के कुछ यस या नो में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूछो तो मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है। क्या तुम पढ़ेगा जब तुमको इतनी सुनकरे में भार पड़ रहा है, जब इतना तुम करने में तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड यहां उपस्थित नहीं है, तुम्हारा दिमाग सोच करके देखो तो तुम क्या ये सब चीज लोड ले लेगा। मजाक चल रहा है, मैथ है, भुजाई नहीं है। और तोरा लग रहा कि मजाक मजाक में सब कुछ हो जीते सर, तो कुछ नहीं हो पाएगा बाबू। औरों बच्चों की तरह रोड पे धुनाते रह जाएगा इधर से उधर और कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर है मैं ये लोग? चले हम आगे। इसका करना है क्या सर हम लोगों को? क्वेश्चन। क्या करना है सर? क्वेश्चन। तो ध्यान देना, किताब को खोलो और किताब में देखो तो तुम लोगों को क्वेश्चन देल होगा सर, और बहुत ढेर सारा क्वेश्चन देल होगा। एकदम बनाते बनाते मजा आ जाएगा सर। क्वेश्चन एक से बढ़ करके एक होगा, एक दूगो नहीं होगा, एक से बढ़ करके एक होगा सर। ध्यान देना। क्वेश्चन करना था इसका सर, है ना? देखो रिक्त स्थानों के भरे क्वेश्चन। और बाबू देखो कम से कम अगर तुम लोगों को तो हम बोलते हैं कि अरे बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, किताब लाने में भार पड़ता है सर, स्कूल जाने की नौबत आ गई है, स्कूल जाते हैं सर तो शायद किताब ले जाने में भार पड़ता है सर। 5 रुपया का लट्टा खा लेंगे, फलना चीज खा लेंगे, चिलना चीज खाने लेंगे सर, चखना ले लेंगे सर, है ना? लेकिन दिमाग नहीं लगाएंगे कि किताब नहीं लाते हैं तो लो तो रख करके 1 रुपया के फोटो कॉपी करवा लीजिए ओकरा, किताब ले जाए से बच जीवे क्वेश्चन। हमको किताब से थोड़ा मतलब है बाबू, किससे मतलब है? क्वेश्चन से मतलब है। बोलो सही बुद्धि दिए सर, किताब लाए से बच जाएंगे ना तो अगले दिन सबको कूटेंगे। फोटो कॉपी करके क्वेश्चन अपने पास रखो। देखो क्वेश्चन अपने पास रखने से क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है। बात समझ में आया? ज्यादा बेहतर तरीके से अपना लिखा हुआ बात पढ़ो और याद करो, उसको तो जल्दी याद हो जाएगा। किताब से याद करोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। ब्रेन अपना राइटिंग को जल्दी गेन करता है। बात समझ में आया? चलो आज ध्यान दो। कितना सिखावे रे रे चोटवान, बोलने रे कुछ यस सर की जिंदा है, कम से कम ये तो बोलो कि सर जिंदा है। देखो ना को पीछे बेंच से तो लग रहा है कि नहीं हिल रहा है, नहीं डोल रहा है। हिलाओ डोलाओ तो जी उसको, ऐसे हिलाओ तो। चलो आ जाओ। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है?
अरे क्या दिया गया है? त्रिज्या। क्या दिया गया? और त्रिज्या का मतलब क्या समझते हो? दिमाग में खटकना चाहिए फिगर में कि कौन बात कहां है। त्रिज्या किसको कहते हैं सर? तो ये बेलन है, ये क्या दिया गया है? अरे बोलो, इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या बोले तो सर ये वाला बात कर रहा है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? आगे कहता है इसका ऊंचाई कितना है? कितना सेंटीमीटर ऊंचाई? इसी को लगता है बोलते हैं, है ना जी? टेढ़ा हो गलो, सीधा खींच। इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अरे बोलो, तरकी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, यकीन मानो। अरे माइकी, क्वेश्चन विदेश से नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारा ऐसा ही रहेगा। और हम चाहेंगे कि ये एग्जाम का क्वेश्चन ले करके और देख करके और पहले उसके पैटर्न को समझना है, और अगले महीना के एग्जाम जब होगा तुम लोग को महीने महीने एग्जाम में बेहतर तरीके से सिस्टम से लिखना है कि लगे कि नहीं फलना जगह का पढ़ने वाला बच्चा का ये कॉपी है, एकदम सिस्टम से। उसके लिए तुम लोगों को वैसा ही कॉपी का व्यवस्था करना पड़े तो करवा देंगे। लिखना है सर, किसी चीज को प्रैक्टिस करना है। तो बताओ बाबू, ये बेलन में क्या क्या दे दिया गया आपको? त्रिज्या दिया गया और ऊंचाई दिया गया। त्रिज्या बोले तो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोले तो आपको निकालने क्या कहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मेरा बात फिर से एक बात ध्यान देना बाबू, किसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा उस बात पे ना बात करो, समझ में आएगा। उस पे मंथन करो, चर्चा करो। बात समझ में आया तब समझ में आएगा। आजकल देखते हो ना, शिव चर्चा चलता है ना, उसमें किसी बात का चर्चा चलता है तो लोगों को कुछ बातें समझ में आती है। वैसा ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? मिठाई तू लोग बाद में बांट देगी हमको, ठीक है? रख ले होगी ना? हाँ। अरे बोलो तो कम से कम यस सर। बोलो यस सर। वेरी गुड, बोलो यस सर। यस सर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? त्रिज्या कितना सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है ना बाबू? इन्हें चुप्पे से एक बात फिर से एक मरतबा पोस्टमार्टम करो। 2 पाई आर एच, यही तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है ना? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई पूछ यही ना रहा है? पूछ यही ना रहा है? एक बात बताओ बाबू, 2 रुपया का मान 2 रुपया, पता है कि 2 को लॉलीपॉप होगा। अब पाई का मान भी पता है कितना सर? 22 बटे। ये दोनों को कुछ नहीं किया जा सकता। 2 रहेगा और पाई का मान 22 बटे 7 रहेगा। यस या नो सर? कुछ भी हो जाए, ये 2 रहेगा और पाई का मान 22 बटे 7 रहेगा। यहां से देखो तो बदलने वाला वैल्यू कौन है? त्रिज्या। और यानी सर एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है? गांठ मान लो कि अगर बेलन का कभी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने चीजों की जरूरत? त्रिज्या। और अगर त्रिज्या और ऊंचाई पता नहीं है बाबू आपको, तो आप यकीन मानो, गांठ मान लो इस बात का कि उसका क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है। इसीलिए तुमको सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए सर? त्रिज्या और ऊंचाई, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है सर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बोलो यस या नो सर? तब आपसे क्या पूछा है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अरे बोलो, तो 2 गुने तो 2 रहेगा। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 और एच का मान 5। काटो, ये वाला 7 से ये वाला 7 कट गया। 22 दूनी के 44 और 44 पचे तो 5 कितना? 44 पचे 220 सेंटीमीटर में था, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा सर? तो स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? क्या बात से सहमत हो? कोनो दिक्कत है? डन है? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा केयर करना। एक बात आज गांठ बांध करके याद कर लेना। क्या याद कर लेना सर? कि अगर बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है? 7, तो इसका ये आधार कितना होगा? आधार वृत्ताकार
विरित का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यहां कॉन्सेप्ट को समझो, देखो क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुमको। आधार का क्षेत्रफल निकालो, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22 अरे पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल नहीं सॉरी परिधि पर बात करो, किस पर बात करो, परिधि। इसका परिधि निकालो तो क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने क्या सर आर, आर का मान क्या दिया गया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या तुम्हारे पास कितना सेंटीमीटर है तो आधार की परिधि कितना आएगा, बोलो रट करके ये बात याद कर लेंगे कि त्रिज्या कितना तब परिधि कितना तब क्षेत्रफल कितना। विरित का पूछ रहे हैं तो विरित का क्षेत्रफल निकालो। देखो हम क्या करें, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बम है, ये बम भी नहीं था, इसको हम लोग बम बना रहे हैं। अब फोड़ेंगे अभी सर इसको और देखेंगे कि कितना खतरनाक स्टाइल में फूटता है। अरे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हम लोग बनाए हैं कितना बड़ा सब्जेक्टिव के माध्यम से, इस पर चर्चा करो, तुम्हारा दिमाग खोल के रख देते हैं अभी हम। इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 1 15। अब बताओ अगर किसी वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तब बताओ परिधि कितना निकलेगा और क्षेत्रफल कितना निकलेगा। क्लियर है, क्या बोले सर, अगर किसी वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर तब उसका परिधि क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था बाबू। देखो तो ये आधार की वृत्ताकार है और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया, तब बताओ इसका परिधि कितना हो जाएगा 44, और परिधि में ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या दे देता है क्षेत्रफल। यही तो कैलकुलेशन 220 आएगा सर। बोलो यस या नो सर, यस या नो सर। समझ में आया कि इतना किस दिन के लिए मेहनत कर रहे थे, एक क्लिक में हल करने के लिए। बताओ यदि वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर तब परिधि कितना, क्षेत्रफल कितना। ये लाइन याद नहीं रहेगा, अगर ये लाइन याद रहेगा नहीं तो सच पूछो कि वृत्त का आधा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा सर। देखो ना ज्यादातर या तो त्रिज्या 7 14 रहता है सर, या तो त्रिज्या 7 रहेगा सर, या तो त्रिज्या 21 रहेगा सर। डाटा सेट है मैथ का, लिमिटेड डाटा पे काम होता है सर। बात समझ में आया, बात समझ में आया, तो डाटा को पकड़ लेने का है। तो बताओ बाबू ये वाला बात क्लियर हो गया ना, त्रिज्या कितना 7, परिधि क्षेत्रफल, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चले आगे हम अगला क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू, ध्यान देना। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, बाकी तुम लोग किताब से आगे बनाने का प्रयास करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, एक बेलन दिया गया है बाबू तुम्हारे पास और इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, और तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर। ये पूरे दूरी को व्यास बोलते हैं, कितना सेंटीमीटर 10 मीटर है। अच्छा मीटर में है सब, लेने रे मीटर में है। तो कहता है बेलन का क्या निकाले, आयतन। क्या निकाले, बेलन का क्या निकाले, बताओ बाबू। व्यास दिया गया है ना बाबू, कितना दिया गया है 10 मीटर, तो बताओ बाबू इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 मीटर। व्यास में 2 से भागा कर दो, क्या निकल जाएगा, अरे व्यास में 2 से भागा कर दो, क्या निकल जाएगा। क्लियर है, क्या निकल जाएगा, कितना मीटर। इसका ऊंचाई दिया गया है कितना मीटर, आयतन पूछ रहा है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22 फिर बताओ आर स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ना, और एच, एच का मान कितना दिया गया 7 से 7 खत्म, 22 गुने 5 25, 25 गुना करो 25 दूनी 50 के 0 हाथ में बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 55 मीटर क्यूब आयतन है। बोलो डन है सर, क्या आ जाएगा सर 550 मीटर क्यूब। बोलो बात डन है, कितना, क्या करोगे बाबू, हम की कर सकते हैं, नहीं आएगा 500, 550 आएगा। बोलो बात समझ में आया, ऊपर ऊपर निकल गया, अरे बोलो ऊपर ऊपर निकल गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो क्या आगे दिन मेहनत करेंगे, क्या मेहनत करके आएंगे,
कोनो दिक्कत है तो HW तुम लोगों को टास्क है बेलन का एक्सरसाइज उलटना है। किसका एक्सरसाइज उलटना है? और उलटने के बाद पारा पारी से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे आप लोग क्वेश्चन बना करके आए हुए हैं सर। घन और घनाप का तो हल करने का तरीका तो पता ही है ना, हल करने का तरीका तो पता ही है। ठीक है सर, छोड़े क्लास? ठीक है।